बच्चों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो देखिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आई हूँ आप लोगों के लिए, जो आपके सभी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्जाम्स है, चाहे वो आपका स्टेट का एग्ज़ाम है, स्टेट लेवल का है, या फिर सेंटर लेवल के हमारे फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम्स है, जैसे कि रेलवे हो गया, डीएसएसबी हो गया, और भी आपके डिफरेंट जितने भी आपके जो स्टेट के डिफरेंट एग्जाम्स होते रहते हैं, है ना, सभी के लिए क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ओके, तो 40 क्वेश्चन लेके आई हूँ इस वीडियो में मैं, है ना। तो इनको हम डिस्कस करते हैं कैसे क्या क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। और बच्चों, अभी जो है आप लोग जो है फार्मा एमसीक्यू की मोबाइल एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। आपको उसमें से डाउनलोड कर लेना, फार्मा एमसीक्यू के नाम से है, अदरवाइज आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाती है, जहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज है और काफ़ी ज़्यादा उसमें आप जाइए, विजिट कीजिए, ठीक है उसको। हाँ ठीक है। तो अभी जो है देखते हैं इसमें कैसे क्या क्वेश्चन हमने इंक्लूड करे हैं। ओके बच्चों, तो देखते हैं क्वेश्चन। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू बायो फार्मास्यूटिक्स क्लासिफिकेशन सिस्टम। बच्चों बीसीएस क्लासिफिकेशन की बात हो रही है, तो उसमें आप ना चार क्लास पढ़ते हो, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4। देखिए क्लास 1 जो होती है उनकी हाई सोल्युबिलिटी होती है, हाई परमेबिलिटी होती है। क्लास 2 में ना सोल्युबिलिटी लो याद रखना, तो परमेबिलिटी अपोजिट करनी है आपने, हाई करनी है। क्लास 2 में सोल्युबिलिटी लो होती है, परमेबिलिटी हाई होती है। क्लास 3 में इसका अपोजिट करना है आपने। क्लास 3 में क्या होता है बच्चों, सोल्युबिलिटी हाई होती है, परमेबिलिटी लो होती है। और क्लास 4 में दोनों लो होती है, सोल्युबिलिटी एज वेल एज परमेबिलिटी दोनों लो होती है, ठीक है। तो ये बात तो बेसिक से याद रखना। तो अभी ये जो हमने पढ़ा इसके अकॉर्डिंग हमारा देखो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि क्लास 4 में आपको गलत लिखा हुआ है, क्लास 3 में गलत लिखा हुआ है। तो अभी आपके पास दो ऑप्शन आ गए। अब देखो क्लास 1 में सोल्युबिलिटी हाई है, परमेबिलिटी हाई है, कह रहा जनरल, इसमें लिखा हुआ है जनरली मॉडरेटली अब्जॉर्ब्ड कंपाउंड। देखो ये मॉडरेटली अब्जॉर्ब्ड कंपाउंड नहीं होते, इनकी सोल्युबिलिटी हाई है, परमेबिलिटी हाई है, तो इनका वेल अब्जॉर्प्शन होता है, अच्छा खासा अब्जॉर्प्शन होता है इनका। तो ये बात इन्होंने गलत लिख दी, है ना। क्लास 2 में देखो सोल्युबिलिटी लो है और परमेबिलिटी हाई है, तो कह रहा है एग्जिबिट डिसोल्यूशन रेट लिमिटेड एब्जॉर्प्शन होता है इनका। और क्लास 3 का जो होता है वो परमेबिलिटी रेट लिमिटिंग एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, ठीक है, क्लास 3 में, क्योंकि क्लास 3 में परमेबिलिटी लो होगी, है ना, तो उसमें परमेबिलिटी लिमिटिंग फैक्टर हो जाएगा। और इनका डिसोल्यूशन मतलब कि सोल्युबिलिटी लो है, तो इनका डिसोल्यूशन जो है रेट लिमिटिंग स्टेप बन जाएगा। ओके बच्चों, तो ना ये बी वाली बात सही लिखी है, बाकी तीनों बातें गलत हो गई। तो आपने करेक्ट बतानी थी ना, तो इसलिए आपका जो है आंसर क्या निकल के आया इसमें से बच्चों, ऑप्शन बी निकल के आया। मेरे हिसाब से समझ आ गया। चलो बच्चों नेक्स्ट देखो, ठीक है। तो एक बार पढ़ लो, बायो फार्मास्यूटिकल क्लासिफिकेशन इज सिस्टम टू डिफरेंशिएट ड्रग ऑन द बेस ऑफ देयर। तो ये भी क्वेश्चन बन गया कि इसमें ड्रग को किसके बेस पे मतलब कि आपने ये क्लासीफाई किया है बीसीएस सिस्टम में, बायो फार्मास्यूटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम में, तो सोल्युबिलिटी और परमेबिलिटी के बेसिस पर। ओके, तो क्लास 1 में सोल्युबिलिटी हाई, परमेबिलिटी हाई, तो ये जो कंपाउंड्स होते हैं वेल अब्जॉर्ब्ड, इनका अब्जॉर्प्शन काफ़ी अच्छा होता है, और अब्जॉर्प्शन रेट यूजुअली ग्रेटर हायर देन एक्सक्रीशन। तो इसके एग्जांपल्स भी एग्जाम में पूछ लिए हमसे, ठीक है। तो मीटोप्रोलोल आता है, पैरासीटामोल आता है, बस्पिरोन आता है, किटोरोलैक आता है, क्लोरफेनिरामिन आता है। ओके, मीटोप्रोलोल आपका बीटा ब्लॉकर में लोल वाले आगे, पैरासीटामोल आपको पता है पैरामिनोफिनोल डेरिवेटिव, है ना, पैरासीटामोल आपका बस्पिरोन, जीपिरोन, स्पापिरोन, है ना। तो याजा स्पायरोडिकेन डायोन्स में आप पढ़ते हो, सीएनएस वाले ड्रग में किटोरोलैक पायरोल डेरिवेटिव में आता है, एनसेड्स में क्लोरफेनिरामिन, है ना, ये फेनिरामिन, ये सारे आपके एंटीहिस्टामिनिक्स में आते हैं, ठीक है। तो ये सारी ड्रग जो है क्लास 1 की है, इनका परमेबिलिटी भी हाई है और इनका सोल्युबिलिटी भी हाई है। फिर आपके ना क्लास 2 में आते हैं भाई, इनकी ना सोल्युबिलिटी कम होती है, ध्यान रखना, क्लास 2 वाले हैं इनकी ना सोल्युबिलिटी लो होती है बच्चों, परमेबिलिटी हाई होती है। फिर क्लास 3 में आपने इसका ऑपोजिट कर दो, है ना, इनकी सोल्युबिलिटी जो है वो हाई कर दो, हाई सोल्युबिलिटी, और परमेबिलिटी लो कर दो। क्लास 4 में जो है दोनों लो होंगी, सोल्युबिलिटी भी लो होगी, परमेबिलिटी लो होगी। और क्लास 1 में हाई सोल्युबिलिटी हाई दोनों हाई होती है ना। देखो क्लास 1 और क्लास 4 याद, क्लास 1 में दोनों हाई, क्लास 2 में दोनों लो, ठीक है। क्लास 3 को आपने क्लास 2 को अपोजिट करना है, तो एक क्लास 2 याद रख लो। क्लास 2 में सिर्फ एक याद रखना कि सोल्युबिलिटी लो होती है, तो परमेबिलिटी हाई हो जाएगी, क्लास 3 का आप अपोजिट कर दोगे इसका,
ठीक है, सिंपल सा है याद करने में, इसमें कोई दिक्कत है नहीं वैसे। ठीक है, तो क्लास 2 में देखो आपकी सोल्युबिलिटी कम होती है, परमेबिलिटी हाई होती है। तो इसमें ग्लिबन क्लेमाइड आपकी ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स में आती है, बाइकैल्यूटामाइड आता है, एजिटिमाइब आती है, एसिक्लोफिन, एमोक्सिलिन, अमाइलोराइड और एसिक्लोवीर आता है। ये क्लास 2 की ड्रग है। इनका डिसोल्यूशन जो है रेट लिमिटिंग होता है, रेट लिमिटिंग फैक्टर इनका डिसोल्यूशन होता है, रेट लिमिटिंग एब्जॉर्प्शन। ठीक है, चलो भाई ठीक है। क्लास 3 को अपोजिट करोगे भाई, इनकी सोलिबिलिटी हाई है, परमेबिलिटी लो है, सिमेटाडीन, अटोरवास्टैटिन, एमिडारोन, एजिथ्रोमाइसिन, इनका परमेबिलिटी लिमिटेड एब्जॉर्प्शन होता है क्लास 3 का। क्लास 4 की दोनों बातें लो है, सोलिबिलिटी और परमेबिलिटी। ये बाइफोनाजोल आता है, दिस कंपाउंड्स है, इनकी पुअर बायो अवेलेबिलिटी होती है। क्यों? क्योंकि इनकी परमेबिलिटी भी कम है, सोलिबिलिटी भी कम है, दे आर नॉट वेल एब्जॉर्ब, ये एब्जॉर्ब भी नहीं होती ओवर द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा एंड हाई वेरिएबिलिटी इज एक्सपेक्टेड। ओके, चलो भाई नेक्स्ट देखो, मैच करना है आपने क्लास एंड द एल्कलॉइड गिवन बिलो। आपने ना मैच करना है, आपको क्लास दे रखी है एल्कलॉइड्स की और एल्कलॉइड्स दे रखे हैं। तो ट्रोपेन एल्कलॉइड्स में बेलाडोना, धतूरा, स्ट्रामोनियम, डुबोइसिया, हायोसाइमस, कोका, ये सब ड्रग आती है। इंडोल एल्कलॉइड्स में आपका जो होता है एर्गोट, रोवोल्फिया, फाइसोस्टिग्मा, विनका, एर्गोट, रोवोल्फिया, फाइसोस्टिग्मा, विनका, और क्या रह गया इसमें? ठीक है, नक्स वोमिका हो गया ना। ठीक है, और क्विनोलिन में क्यूसीसी से 3 ड्रग, सिंकोना और कैम्टोथिका आ गया। फिनेंथ्रीन में आपके मॉर्फिन, कोडिनथिबेन, वो ओपियम एल्कलॉइड आ गए। चलो ठीक है, अब मिलाओ इनको। तो ट्रोपेन वाले किसका दिख रहा है आपको? रिजर्पिन, इंडोल एल्कलॉइड्स का दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। तो 2 वाले का तो मेरे बच्चों ने फर्स्ट वाला पी कर लिया, 2 का पी, 2 का पी। बच्चे देखो 2 का पी ही सिर्फ एक में दे रखा है मेरे हिसाब से। तो आपको इंडोल एल्कलॉइड्स में रिजर्पिन पता है, तो मेरे बच्चों ने आंसर मेरे हिसाब से ऑप्शन बी निकाल ही लिया होगा अभी तक तो, है ना। बाकी ट्रोपेन में स्कोपोलामिन आपका ट्रोपेन एल्कलॉइड्स का आ जाएगा, और क्विनोलिन में इसमें सिंकोनिन है ना, सिंकोनिन दे रखा है। फिनेंथ्रीन में कोडीन हो गया। तो मेरे हिसाब से तो फर्स्ट का क्यू हो गया, और थर्ड का हमारा एस दे रखा है, सही है। फोर्थ का आर दे रखा है, सही है बिल्कुल। तो ऑप्शन बी निकल के आया है। सिर्फ अगर आपको पता था कि रिजर्पिन इंडोल एल्कलॉइड्स में आता तो ये आंसर आपका बिल्कुल ईजी सा निकल के आ गया था। ठीक है, रिजर्पिन जो रोवोल्फिया में है, ठीक है, रोवोल्फिया इंडोल एल्कलॉइड्स में आता है। रोवोल्फिया सर्पेंटाइना, सर्पगंधा, सांप के जैसी रूट होती है इसकी। ठीक है, सर्पगंधा इसका सिनोनिम होता है। रोवोल्फा सर्पेंटाइना एपोसाइनेसी फैमिली में रिजर्पिन है जो एंटी हाइपरटेंसिव होता है। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट देखो, एम ऑफ फार्माकोविजिलेंस का एम बच्चों क्या होता है? कह रहे अर्ली डिटेक्शन ऑफ अननोन एडवर्स रिएक्शंस एंड इंटरेक्शन, बिल्कुल सही है। इसमें एडवर्स रिएक्शंस जो होती है ना उनको डिटेक्ट करते हैं, बिल्कुल सही है। डिटेक्शन ऑफ इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ एडवर्स रिएक्शंस की फ्रीक्वेंसी जो होती है, किसकी फ्रीक्वेंसी से वो इंक्रीज हो रही है उसको डिटेक्ट करते हुए भी सही है। प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स एंड पेशेंट्स टू ऑप्टिमाइज सेम इफेक्टिव यूज या ओल। तो बच्चों देखो सारी बातें सही है इसकी। ठीक है, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? डी। जैसे आईपीएससी नेम बताना, पैरासीटामोल, पैरा अमीनोफिनोल डेरिवेटिव हमारा पैरासीटामोल होता है बच्चों। तो क्या है? NP4 हाइड्रोक्सिल एसिटाइल, एसिटाइल नहीं होता बच्चों, ये गलत हो गया। NP4 हाइड्रोक्सी एसिटामाइड, 4 मतलब कि इसमें हाइड्रोक्सिल नहीं लगाया इन्होंने, OH तो पैरा अमीनोफिनोल डेरिवेटिव पढ़ते हो, OH ग्रुप तो है ही। NP4 हाइड्रोक्सी फिनाइल तक सही है। ये दो फिनाइल तो होते नहीं बच्चों इसके स्ट्रक्चर में, है ना, तो ये भी गलत हो गया। तो आंसर तो लास्ट वाला हो गया, N4 हाइड्रोक्सी फिनाइल एसिटामाइड, बिल्कुल सिंपल सा स्ट्रक्चर है ना। नेक्स्ट देखो बच्चों, द फॉलोइंग स्टेलाइजेशन मेथड इज यूज्ड इन पाउडर्स। बच्चों पाउडर्स के लिए कौन सा स्टेलाइजेशन का मेथड यूज करते हो? जब आप देखो फिजिकल मेथड पढ़ते हो स्टरलाइजेशन की, जिसमें आपका ड्राई हीट स्टरलाइजेशन आता है ना। तो ड्राई हीट स्टरलाइजेशन में बच्चों आपका जो है ड्राई हीट स्टरलाइजेशन में हमारा हॉट एयर ओवन यूज़ होता है बच्चों। तो देखो पाउडर्स के लिए हमारा जो है, ऑयल्स के लिए हैं, मेटल वेयर्स के लिए, मेटालिक वेयर्स के लिए, ग्लास वगैरह, इन सब के लिए हमारा ड्राई हीट स्टरलाइजेशन यूज़ किया जाता है बच्चों। तो पाउडर्स की बात यहाँ पर हो रही है, तो पाउडर्स के लिए आप ऑप्शन डी टिक करोगे, ड्राई हीट स्टरलाइजेशन। ओके, ना स्टीयरिक एसिड कंटेन, तो स्टीयरिक एसिड जो होता है बच्चों इसमें कितने कार्बन होते हैं? देखो अरेकिडोनिक एसिड जो होता है इसमें 20 कार्बन होते हैं। किसमें? अरेकिडोनिक में, लम्सा, ऐसे याद रखो लम्सा। तो लोरिक एसिड में 12 होते हैं, मिरिस्टिक में 14 होते हैं,
पामिटिक में आपके 16 होते हैं, स्टीयरिक में 18 होते हैं, अरेकिडोनिक में 20 होते हैं बच्चों। तो स्टीयरिक कहाँ पर आया, ये 16 हाँ ये 18 वाला आया ना स्टीयरिक, 18 कार्बन होते हैं हमारे स्टीयरिक एसिड में है। ओके, तो आपका जो है आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी हो गया, स्टीयरिक एसिड में 18 कार्बन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग बेस्ड ऑन देयर एबिलिटी टू लो कराती है, किसको लो कराती है, बीपी को लो कराती है, ब्लड प्रेशर को कम कराएंगी एंड रिलैक्स कराती है ब्लड वेसल्स को। तो कौन सी क्लास की ड्रग है, एंटीबायोटिक करेंगी, एंटीपायरेटिक तो फीवर रिड्यूस करा देंगी भाई आपका, एंटीपायरेटिक है ना, एनाल्जेसिक पेन किलर जो होती है, एंटी हाइपरटेंसिव हो गई जो बीपी कम कराएंगी बच्चों, ऑप्शन 4। नेक्स्ट, इन क्लिनिकल फार्मेसी HMR बेस्ट रेफर्ड, तो HMR का फुल फॉर्म होता है, H से होता है होम मेडिकेशन रिव्यू होता है बच्चों, क्या होता है, होम मेडिकेशन रिव्यू, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, कैप्टोप्रिल एक्सर्ट एक्शन बाय, तो कैप्टोप्रिल कहाँ पढ़ते हो बच्चों, एस इनहिबिटर में हमारा कैप्टोप्रिल आता है, बिल्कुल आता है। प्रिल वाले एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स होते हैं बच्चों। देखो क्या होता है, किडनी में जेजी सेल से क्या निकला, रैनिन, रैनिन क्या करेगा, एंजियोटेंसिनोजन जो होता है, एंजियोटेंसिनोजन से एंजियोटेंसिन 1 बनाएगा, एंजियोटेंसिन 1 से बना एंजियोटेंसिन 2, एंजियोटेंसिन 2 पोटेंट वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर होता है बच्चों, वैसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कराएगा, ओके, बीपी बढ़ा देगा, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो देखो यहाँ पर तो आपका रैनिन काम कर गया है ना, और लेकिन यहाँ पर हमारा एस एंजाइम होता है बच्चों, तो इसको इनिबिट कराओगे आप, इसको इनिबिट करा दोगे तो क्या हो जाएगा, एंजियोटेंसिन 2 नहीं बनेगा, तो वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन नहीं होगा, बीपी बढ़ेगा नहीं, है ना। तो तभी तो इनको एज अ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग आप लोग यूज करते हो एस इनिबिटर्स को। तो कैप्टोप्रिल क्या करता है बच्चों, इस एस एंजाइम को इनिबिट करा रहा है, तो क्या कर रहा है, इनिबिट करा रहा है कन्वर्जन ऑफ एंजियोटेंसिन 1 से 2 जो बनता है उसको इनिबिट करा रहा है। देखो इनिबिट द रैनिन के रिलीज को इनिबिट हमारा डायरेक्ट रैनिन इनिबिटर आता है, इसमें किरेन वाली ड्रग आती है बच्चों, किरेन, जैसे कि एलिस किरेन होता है, ये डायरेक्ट रैनिन इनिबिटर होते हैं, ठीक है। फिर इनिबिट कन्वर्जन ऑफ एंजियोटेंसिन 1 से 2, बिल्कुल सही लिखा हुआ है, 2 से 1 का तो कराता ही नहीं है ड्रग, या फिर एंजियोटेंसिनोजन से एंजियोटेंसिन 1 बनेगा, तो यहाँ पर तो रैनिन जो डायरेक्ट रैनिन इनिबिटर है वही काम कर जाएंगे। तो इसका आंसर क्या निकल के आया मेरे पास, ऑप्शन बी निकल के आया, बिल्कुल हमारे बच्चों ने बिल्कुल बढ़िया आंसर करा है, इनिबिट कन्वर्जन ऑफ एंजियोटेंसिन 1 टू एंजियोटेंसिन 2। नेक्स्ट देखो, ड्रग एडिक्शन क्या होता है बच्चों, ड्रग एडिक्शन कह रहा कंपल्सिव ड्रग यूज, रेगुलर यूज ड्रग का, इरेगुलर या टेकिंग हाई डोज। बच्चों ड्रग की एडिक्शन हो रखी है, कंपल्सिव है ड्रग को यूज करना, कंपल्सिव हो गया, ओके। तो विच ऑफ द फॉलोइंग लिपिड इज कॉमनली नोन एज बैड कोलेस्ट्रॉल, बच्चों बैड कोलेस्ट्रॉल आपका एलडीएल लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है, और गुड कोलेस्ट्रॉल की अगर आप बात करोगे ना बच्चों तो आपका एचडीएल हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन गुड कोलेस्ट्रॉल में आता है। प्लेटलेट्स आपके ब्लड में जो आरबीसी डब्ल्यूबीसी ब्लड के सेल्स पड़ते हो प्लेटलेट्स होते हैं जो ब्लड की क्लोटिंग में हेल्प करते हैं, बाकी चाइलोमाइक्रोन है, ठीक है। तो आपका आंसर ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट, विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट जेनरिक एंड ब्रांड नेम के बारे में क्या बात सही नहीं है, जेनरिक है ना, बताओ। बोथ है सेम डोज, इनका डोज स्ट्रेंथ तो सेम होता है भाई, बोथ है सिमिलर, बायोएबिलिटी भी सेम होती है, जेनरिक की ब्रांड नेम दो ड्रग है इनकी बायोएबिलिटी भी सेम होती है, बोथ है सिमिलर। बच्चों ये जरूरी नहीं है कि इनएक्टिव इंग्रेडिएंट सेम हो, ये जरूरी नहीं होता बच्चों, ठीक है। बाकी सिमिलर रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी सेम होता है। तो आंसर जो आपको नॉट ट्रू में ऑप्शन सी हो गया, ओके। देखिए जेनरिक और ब्रांड नेम वाली ड्रग में सिमिलैरिटी होती है कि भाई इनका एक्टिव इंग्रेडिएंट सेम होता है, इनकी डोजेस फॉर्म सेम होती है ना। ये जो है क्या लिखा हुआ है, सेम क्वांटिटी एंड इनकी मतलब परफॉर्मेंस सेम होती है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सेम होता है, बायो अवेलेबिलिटी सेम होता है। डिफरेंस इनमें क्या होता है भाई, इनएक्टिव इंग्रेडिएंट डिफरेंट हो सकते हैं, जेनरिक ड्रग चीपर सस्ती होती है ब्रांड नेम ड्रग से, इनका डिफरेंस होता है शेप में, साइज में, कलर्स में डिफर करते हैं ये, ओके। डैश इज नॉट अ टाइप ऑफ लैक्सेटिव विच आर द ड्रग दैट प्रमोट इवैक्यूएशन ऑफ बाउल्स एंड यूज इन कॉन्स्टिपेशन। देखो सिंपल सा क्वेश्चन पूछा, इनमें से लैक्सेटिव कौन सा नहीं है, विच इज नॉट अ टाइप ऑफ लैक्सेटिव। बाकी आगे तो आपको लैक्सेटिव के बारे में बताया हुआ है, लैक्सेटिव्स क्या होते हैं, विच आर ड्रग दैट प्रमोट इवैक्यूएशन ऑफ बाउल एंड यूज इन कॉन्स्टिपेशन में यूज करते हैं ना। तो आपके जो एम्स में आते हैं ना वो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, मतलब कि ना क्वेश्चन पूछ लेंगे, मतलब ये क्वेश्चन पूछ लिया, बाद में क्या करा इसके बारे में ही आपको चीजें बताते हैं, डेफिनेशन लिख देते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपका जो है लैक्सेटिव नहीं है, तो देखो इसमें से कौन सा लैक्सेटिव में नहीं आता, लोपिरामाइड,
तो आपकी एंटी मोटिलिटी ड्रग है, यही लैक्सिटिन नहीं है, बाकी डोक्यूसेट, सेना, लैक्टुलोज तो लैक्सिटिस में आते, तो ऑप्शन 1 हो गया लोपेरामाइड। ओके, नेक्स्ट एंटीबायोटिक दैट इनहिबिट सल्वोल की सिंथेसिस इंक्लूड एक्सेप्ट, सल्वोल पे एक्ट करती है एक को छोड़ के, है ना, पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन, बेसिट्रासिन, वैनकोमाइसिन, साइक्लोसिलिन, ये सारी सल्वोल पे एक्ट करती है बच्चों। तो सिफेरोक्सिम आपके सिफेलोस्पोरिन में आता है, सिफेरोक्सिम एक्सिटिल, है ना, ये सारे किस में आते हैं, सेकेंड जनरेशन सिफेलोस्पोरिन से मेरे हिसाब से ये आता है। एरिथ्रोमाइसिन मैक्रोलाइड्स में आ गया, तो ये सल्वोल पे एक्ट नहीं करता बच्चों, प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कराता है ये, है ना। तो एक्सेप्ट में तो ऑप्शन बी आ गया। बाकी वैनकोमाइसिन सल्वोल पे एक्ट करे, ग्लाइकोपेप्टाइड एंटीबायोटिक में हमारा वैनकोमाइसिन आता है, सल्वोल पे एक्ट करता है बच्चों, रेडमैन सिंड्रोम भी करा देता है, याद रखना। और मर्सा, मैथिसिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, मर्सा के लिए ड्रग ऑफ चॉइस होता है आपका वैनकोमाइसिन। फिर बेंजाइल पेनिसिलिन, जो पेनिसिलिन जी होता है बच्चों, नेचुरल पेनिसिलिन, ये भी आपके सल्वोल पे एक्ट करेगी। तो एक्सेप्ट में हम लोगों को ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट मिल गया। जैसे एंटी माइक्रोबियल एक्शन ऑफ पेनिसिलिन ड्यू टू इट्स इफेक्ट, तो अभी तो देखा पेनिसिलिन सल्वोल पे एक्ट करती है बच्चों, है ना, पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन, बेसिट्रासिन, वैनकोमाइसिन और साइक्लोसिरीन, ये सारे सल्वोल पे एक्ट करने वाले ड्रग होती है बच्चों, ठीक है। प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कराएगी, जैसे कि आपके मैक्रोलाइड्स हो गए, टेट्रासाइक्लिन हो गया, क्लोरमफेनिकोल हो गया, और आपका जो एमिनोग्लाइकोसाइड्स हो गई, ये सारे ड्रग्स प्रोटीन सिंथेसिस को इनिबिट कराती है। बाकी डीएनए की सिंथेसिस को इनिबिट कराएंगी, कुछ ड्रग सेल मेम्ब्रेन पे एक्ट करती है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट, विच ड्रग हेल्प रिड्यूस गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रेशन को कम कराएगी, है ना, गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रेशन को कम कराएगी। क्लैरिथ्रोमाइसिन तो मैक्रोलाइड्स में चलेगी। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, सिमेटेडिन, सुक्राल्फेट। तो सिमेटेडिन बच्चों जो एस2 रिसेप्टर ब्लॉकर में आता है, किसमें आता है, एस2 ब्लॉकर में सिमेटेडिन आता है, सिमेटेडिन, रेंटेडिन, फैमोटिडिन, निजाटिडिन, टिडिन वाले एस2 ब्लॉकर्स होते हैं। तो बच्चों एस2 ब्लॉकर्स क्या करेंगे, हिस्टामिन के एस2 रिसेप्टर को ब्लॉक करा देंगे, जिससे कि क्या होगा, आपका जो गैस्ट्रिक एसिड का सिक्रेशन कम हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है आर्सेनिक इज कैटेगराइज इन डैश अंडर पॉइजन एक्ट 1919 में। आर्सेनिक बताओ, लिस्ट ए में आएगा, लिस्ट बी या दोनों में आएगा, किसी में भी नहीं आएगा। तो आर्सेनिक जो होता है बच्चों वो हमारा लिस्ट ए में आता है। क्या याद रखेंगे हम, ऑप्शन ए लिस्ट ए। नेक्स्ट है पार्किंसोनिज्म इज अ कॉमन न्यूरोलॉजिकल मूवमेंट डिसऑर्डर, बोथ लीवोडोपा एंड कार्बिडोपा आर यूज्ड, कार्बिडोपा इज यूज्ड बिकॉज। बताओ पार्किंसंस में क्या होता है, ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है ना। तो इसमें क्या करते हो भाई, लीवोडोपा को यूज करते हो, क्योंकि डोपामिन तो एज इट इज ट्रिपल बी को क्रॉस कर नहीं पाता, इसलिए डोपामिन का प्रिकर्सर देता है लीवोडोपा। अब लीवोडोपा के साथ कार्बिडोपा देते हैं, इस कॉम्बिनेशन को कोकाइरल डोपा बोलते हैं। तो कार्बिडोपा क्यों देते हैं, क्योंकि ना कार्बिडोपा क्या है, पेरिफेरल डिकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर होता है। तो क्या देखो, माओ ए माओ बी को तो इनहिबिट करेगा नहीं, ये क्रॉस भी ट्रिपल बी को क्रॉस नहीं करता। अगर ये क्रॉस करेगा तो ब्रेन में जाके तो हमने ये कन्वर्जन जो मतलब कि लीवोडोपा का डिकार्बोक्सिलेशन ब्रेन में तो हमने इनहिबिट नहीं कराना, है ना, ब्रेन में जाके ही इसका डिकार्बोक्सिलेशन होगा तभी तो डोपामिन बनेगा, है ना, पेरिफेरी में हमने इनहिबिट कराना है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, इट इनहिबिट एल एरोमेटिक अमीनो एसिड डिकार्बोक्सिलेज को इनहिबिट करा देता है, और वो भी पेरिफेरी में। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी सीजर ड्रग इज ऑल्सो इफेक्टिव इन ट्रीटिंग ट्राइजेमिन न्यूरल्जिया। ट्राइजेमिन न्यूरल्जिया में ना बच्चों ड्रग ऑफ चॉइस होता है हमारा कार्बामाजिपिन जो होता है, डीओसी ड्रग ऑफ चॉइस है किसमें, ट्राइजेमिन न्यूरल्जिया में। प्रिमिडोन बच्चों डिओक्सी बार्बिचुरेट में आता है, किस बार डिओक्सी बार्बिचुरेट्स में आता है, बॉडी में जाके फिनोबार्बिटोन में कन्वर्ट होता है, इसका एक्टिव मेटाबोलाइट है फिनोबार्बिटोन होता है ना। बाकी टोपिरामेटर, लेमोट्रिगिन, सारी एंटी एपिलेप्टिक ड्रग ये आपको दी हुई है। नहीं, एक कंप्लीट ब्लड काउंट मेजर द लेवल ऑफ विच ब्लड कंपोनेंट। देखो कंप्लीट ब्लड काउंट किसको मेजर करेगा, हीमोग्लोबिन, आपकी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, इन सबको मेजर करेगा कंप्लीट ब्लड काउंट। तो ग्लूकोज एंड कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा, एंजाइम, हार्मोन, ये सब नहीं होगा बच्चों, ये हीमोग्लोबिन है, हिमाटोक्रिट, है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा। कंप्लीट ब्लड काउंट देखो मेजर करेगा अमाउंट ऑफ प्लेटलेट्स, है ना, प्लेटलेट का काउंट, आरबीसी का, डब्ल्यूबीसी का काउंट अलोंग विद हीमोग्लोबिन एंड हिमाटोक्रिट वैल्यू। ओके, नेक्स्ट है विच इज फ्लैट स्ट्रक्चर में से कौन सा जो है फ्लैट सेल्स जिसकी होती है, स्क्वैमस टिश्यू, क्यूबॉइडल, ट्रांजिशनल, कोलुमनार। कोलुमनार में कॉलम के जैसे इस टाइप के कोलुमिनार सेल होंगे, क्यूबॉइडल में क्यूब लाइक होंगे, ट्रांजिशनल है स्क्वैमस। तो आपका स्क्वैमस जो होता है उसमें फ्लैट सेल्स होती है। ओके, नेक्स्ट ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर केम इन इफेक्ट ऑन। तो डीपीसीओ की बात हो रही है बच्चों, ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर जो है ये कब इफेक्ट में आया। देखो आपका डीपीसीओ 1995 का था, है ना, वो आपका जो है अभी लेटेस्ट 2013 वाला है, उसके बाद भी अमेंडमेंट हो गया होगा, तो अभी तो 2013 वाला ही पढ़ते हैं। तो ये कह रहे
केम इन इफेक्ट। तो आपको ना बच्चों एग्जैक्ट डेट भी इसमें पूछी हुई है, क्योंकि अभी ना क्या हो रहा है, जो भी आपके ईयर्स है उनकी एग्जैक्ट डेट भी एग्जाम में बन रही है क्वेश्चन, तो आपको थोड़ा सा डेट भी पता होना चाहिए। तो इसकी एग्जैक्ट डेट क्या है, 15 है ना, 15 मई 2013, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट। तो एफडीए का रोल क्या है, ड्रग मैन्युफैक्चरिंग, प्रिस्क्रिप्शन, मार्केटिंग या ड्रग रेगुलेशन एंड सेफ्टी, है ना। तो रेगुलेटरी अथॉरिटी में ये आता है, तो ड्रग का रेगुलेशन एंड सेफ्टी, ऑप्शन डी हो जाएगा। जैसे इंडिया इज नोन फॉर इट्स प्रोडक्शन ऑफ जेनरिक मेडिसिन, व्हाट इज द प्राइमरी एडवांटेज जेनरिक ड्रग, है ना। जेनरिक ड्रग का प्राइमरी एडवांटेज क्या है, कह रहे दे आर टिपिकली मोर एक्सपेंसिव देन द ब्रांड नेम। तो जेनरिक ना एक्सपेंसिव नहीं होती बच्चों, ब्रांडेड जो ब्रांड नेम वाली वो एक्सपेंसिव होती है जेनरिक के बजाय, है ना। जेनरिक तो चीपर होती है। दे आर नॉट सब्जेक्टेड टू रेगुलेटरी अप्रूवल, ऐसा नहीं होता। दे आर मोर अफोर्डेबल, हाँ ये सही है, दे आर मोर अफोर्डेबल ऑल्टरनेट होते हैं टू आपका जो है ब्रांड नेम ड्रग से, ज्यादा अफोर्डेबल होते हैं हमारे जेनरिक वाले, बाकी शॉर्टर शेल्फ लाइफ, ठीक है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल हमारा राइट हो गया, मोर अफोर्डेबल होते हैं। नहीं सर, डैश इज रेयर जेनेटिक डिजीज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ ए पैरोक्सिस्मल फाइटेनॉइल कोएंजाइम ए कार्बोक्सिलेज की डेफिशिएंसी से कौन सा रेयर जेनेटिक डिजीज देखने को मिलेगा, जैलविगर सिंड्रोम, रेफसम, गोचर, कार्निटिन। तो ये ना रेफसम डिजीज है बच्चों, ऑप्शन 2 याद कर लेना। 2 पेपर में आया, एम्स में आया, एम्स पटना में, है ना, 2013 में। उसके बाद OMCL का पेपर हुआ था, उड़ीसा में होता है ये OMCL, है ना। तो उसमें आया ये, आई थिंक वो पेपर 2014 में हुआ या 13 में हुआ, इस टाइप से हुआ 20, तब ये पेपर में क्वेश्चन बन गया, है ना। तो याद क्या रखोगे आप, ऑप्शन रेफसम डिजीज याद रखोगे, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट देखो। अकॉर्डिंग टू नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 एंड रूल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज कोका डेरिवेटिव। कोका डेरिवेटिव नहीं है बच्चों, बताओ। crude cocaine, that is any extract of coca leaf which can be used directly or indirectly for the manufacture of cocaine. Acgonine, an old derivative of acgonine from which it can be recovered. Cocaine, that is methyl ester benzoyl acgonine and its salts या all preparations containing less than 0.1% of cocaine, है ना। कह रहे नॉट कंसिडर्ड एज कोका डेरिवेटिव, तो ना ये लेस देन वाले नहीं होते, मोर देन वाला होता। अगर यहाँ पे मोर होता तो ये सही होता, मोर देन 0.1% ऑफ कोकेन होता है। तो आंसर ना बच्चों ऑप्शन डी हो गया, ओके। जैसे मैच करना है करेक्ट पेयर ऑफ मॉर्फोलॉजिकल क्लास ऑफ ड्रग एंड एग्जाम्पल, तो मैच करना है आप लोगों ने, मैच कीजिए। देखो रूट में दे रखा है आपको, रूट किसकी यूज होती है, देखो क्वेशिया है, टर्मरिक है, कुर्ची है या रिवॉल्फिया है, वुड है, राइजोम है, बार्क। बार्क तो आपको कुर्ची की बार्क यूज होती है ना, तो डी का 3 अगर आपको आता है तो आप 2 ऑप्शन पे आगे हो, है ना। डी का 3 यहाँ पे और यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। आप बताओ कि रूट जो देखो इसमें सी का 2 है, मतलब कि आपका राइजोम जो है वो टर्मरिक का है, तो देखो वुड क्वेशिया का हो जाएगा, रूट आपका रिवॉल्फिया का हो जाएगा, है कि नहीं। तो ए का 4 हो जाएगा बच्चों, जो कि आपको ऑप्शन ए की तरफ लेके आया है, तो आंसर हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, ओके। तो रूट ऑफ रिवॉल्फिया, वुड्स ऑफ क्वेशिया, राइजोम ऑफ टर्मरिक एंड बार्क ऑफ कुर्ची, ओके। नेक्स्ट, गिव द करेक्ट मैच फ्रॉम द एल्कलॉइड। तो फिर से आपने मैच करने वाला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है। तो इमिडाजोल एल्कलॉइड में हमारा पिलोकार्पिन आता है, जिसमें से आपका दिया हुआ है ए का 3 दे रखा है। ए के 3 आने से मेरे बच्चे 2 ऑप्शन काट के 2 ऑप्शन पे आ गए। इंडोल एल्कलॉइड्स में पापावरिन नहीं आएगा, रिजर्पिन आ जाएगा। तो मेरे बच्चों ने ऑप्शन बी का लगाया 2, बी का 2 लगाने से आंसर नहीं निकला। चलो भाई, आइसोक्विनोलिन एल्कलॉइड में पापावरिन आता है, सी का लगाया 1, सी का 1 लगाने से हमारा ऑप्शन बी भी कट गया। अब हम आगे ऑप्शन सी की तरफ, जो कि हमारा करेक्ट होने वाला है। स्टीरोडल में कोनासिन आ जाएगा आप लोगों का, ठीक है बच्चों। तो आपका क्या हो गया, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है लिम्फेटिक सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो लिम्फेटिक सिस्टम में क्या क्या आता है, ब्लड। देखो सिंपल, पहला ही ब्लड दे दिया, एक्सेप्ट में ब्लड ही आ जाएगा। तो लिम्फेटिक सिस्टम में ब्लड तो आता ही नहीं, लिम्फ नोड्स, लिम्फेटिक वेसल्स, लिम्फ आता है, ब्लड नहीं आता। नॉर्मल ह्यूमन ब्लड पीएच, ह्यूमन का ब्लड पीएच कितना होता है, 5.5 से 6.5 है, 7.35 से 7.45 होता है बच्चों, ऑप्शन बी, ओके। नेक्स्ट है बैरियर इन पेशेंट काउंसलिंग सार। तो पेशेंट काउंसलिंग में बैरियर कौन कौन से होते हैं,
फार्मासिस्ट रिलेटेड बैरियर्स होते हैं, पेशेंट रिलेटेड बैरियर्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड बैरियर्स और सारे ही बैरियर्स है बच्चों। ये ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल। नेक्स्ट, विच वैक्सीन इज a suspension of living cells of a strain of mycobacterium tuberculosis and was developed by Colmet and Guerin 1906। तो बैसिलस कालमेट ग्वारिनी, इसके नाम से पता लग रहा है आपको, बीसीजी के नाम से, है ना। तो ये बीसीजी वैक्सीन की बात हो रही है बच्चों, जो क्या होती है, बैक्टीरियल वैक्सीन होती है। बैसिलस कालमेट ग्वारिन बैक्टीरियल में लाइव वैक्सीन में आती है। ये प्लेग, पर्टूसिस, कोलेरा, ये भी बैक्टीरियल है बट किल्ड में आती है ना, ठीक है। नेक्स्ट, पेंटावेलेंट वैक्सीन प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट। तो पेंटावेलेंट में मतलब कि 5 होंगी, देखो डीपीटी 3, तो डीपीटी एक तो मतलब डीपीटी इसमें 3 हो गए, डिप्थीरिया, पर्टूसिस, टिटेनस, हेपेटाइटिस बी होगा और एच इन्फ्लुएंजा टाइप बी, ये ना ऑप्शन ए हो जाएगा आप लोगों का, ओके। जैसे पीपीआई क्या होता है, पेशेंट पैकेज इंसर्ट होता है ना, पेशेंट पैकेज इंसर्ट होता है, ऑप्शन जो है क्या हो गया, ये ए हो गया, ओके। नेक्स्ट क्या है, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन। स्मॉल पॉक्स वैक्सीन बैक्टीरियल नहीं होती बच्चों, टॉक्सोइड एंटीसीरम नहीं होती, वायरल वैक्सीन में हमारा आता है स्मॉल पॉक्स वैक्सीन। नेक्स्ट, नॉन प्रोप्राइटरी नेम ऑफ द ड्रग। तो नॉन प्रोप्राइटरी नेम ना बच्चों आपके क्या होते हैं, देखो कोड नेम, केमिकल ब्रांड नेम नहीं होते, जेनरिक नेम होते हैं। क्या होते हैं नॉन प्रोप्राइटरी नेम, जेनरिक नेम होते हैं, ओके। मतलब विच डोजेज फॉर्म इज टिपिकली यूज फॉर एडमिनिस्ट्रेशन इंसुलिन। बच्चों इंसुलिन को कौन से मतलब कि डोजेज फॉर्म से एडमिनिस्टर करोगे, तो सबकुटेनियसली दिया जाता है, तो इंजेक्शंस की फॉर्म में दोगे, ऑप्शन ए है ना। नेक्स्ट है ग्लूकोमा का, तो ग्लूकोमा में क्या इंक्रीज होगा, इंट्राओक्यूलर प्रेशर जो होता है वो 22 mm ऑफ एच ज़्यादा हो जाएगा। नॉर्मल आईओटी कितना होता है, इंट्राओक्यूलर प्रेशर 10 से 21 mm ऑफ एच होता है, बट इन ग्लूकोमा इट इज हायर देन 22 mm ऑफ एच, ओके। द फॉलोइंग फिलर्स इज यूज टू मेक बल्क ऑफ द टैबलेट। का बल्क बढ़ाने के लिए हम क्या है फिलर्स, देखो डाइलुएंट्स को ही फिलर्स बोलते हैं, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा डाइलुएंट्स। जैसे डैश इज लैटिन टर्म फॉर माउथ वॉश के लिए कोलिटोरियम होता है माउथ वॉश, कोलिरियम जो होता है आई वॉश होता है, कोलिनेरियम नेजल वॉश होता है, और स्टीली ईयर ड्रॉप को ओरिवर्ड ईयर के लिए होता है, ओके। तो कोलिटोरियम माउथ वॉश, ऑप्शन डी हो गया बच्चों, ठीक है। तो देखो इस वीडियो में इतने क्वेश्चन है बच्चों। अभी ये क्वेश्चन इसका आंसर आप लोग दोगे, आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ आइसोप्रीन यूनिट्स इन सेस्क्विटर्पिन 2, 3, 4 या 1। इसका आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में देना है। और बच्चों अगर आप लोगों ने एप्लीकेशन को फार्मा एमसीक्यू ऐप जो आप लोगों की अपनी ऐप है उसे डाउनलोड नहीं करा, तो प्लीज़ ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, ओके। और उसमें जो है टेस्ट सीरीज है उसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, फ्री टेस्ट भी है, उनको भी आप टेस्ट देके अपने आप को एनालाइज कर सकते हो, ओके बच्चों। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए हैं तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट है चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना, ओके, थैंक यू।